Hello everybody, welcome to my channel Chat to Chat, and today we are going to read a poem, song number 18 from Rabindranath Tagore's collection Gitanjali, and the name of the poem is Separation. So Rabindranath Tagore was a famous Indian writer and poet who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. और रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत प्यार से बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता था. And you know, he got the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. So this particular poem, ये जो वर्क है उनका सेपरेशन, दिस इज सॉन्ग नंबर 18 फ्रॉम हिज कलेक्शन गीतांजलि. और ये नाम जैसे सजेस्ट करता है सेपरेशन, यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं सेपरेशन की. और ये सेपरेशन किसका हुआ है? दो लवर्स का. सो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट टू लवर्स हु आर सेपरेटेड नाउ. जो लवर्स हैं वो अभी सेपरेटेड हैं, और जो लवर है जो वो अपने बिलवेड को कैसे बुला रहे हैं कि वो उनके साथ अभी नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. सो लेट्स सी द पोएम नाउ. Clouds heap upon clouds and it darken, love holy those though. So here the poet is telling that there are clouds upon clouds, जो बादलों के ऊपर और भी बादल हैं, और ये सारे बादलों ने मिलके सन को कवर कर लिया है. जो आकाश में बहुत सारे बादल हैं और उन सारे बादलों ने मिलके सन जो है उसको कवर कर दिया है. लव वाई दोस्त दाओ. ये दोस्त और दाओ ये ओल्ड इंग्लिश है. तो दोस्त का मतलब डू एंड दाओ मीन्स यू. सो पोएट जो ये लवर है अपने बिलवेड को कह रहे हैं, लव वाई डू यू लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन. तो जो ये लवर है वो कह रहा है कि माई डियर बिलवेड, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया. और ये बातें कर रहे हैं पोएट, ये जो क्लाउड्स की, ये जो क्लाउड्स है उनके लाइफ में भी ये डिनोट करता है. और क्या डिनोट करता है? वो सिंबलाइज करता है उनकी लाइफ की सारी परेशानियों को, सारे दुखों को. तो पोएट जो ये लवर है ये वही कह रहा है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में, जब मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, इतना दुख है, तकलीफ़ है, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया. मतलब तुमने डोर के बाहर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है. Why have you left me alone outside the door? जो ये जिस परेशानी में मैं अभी हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो. ऐसा क्यों है कि मैं अकेला इस परेशानी में हूँ, मैं अकेले इस परेशानी में हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम बाहर हो. In the busy movement of the noontide work, I am with the crowd. In the busy movement of the noontide work means पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं, जब मैं सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में, जब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, सारे लोग मेरे साथ थे, सब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, मुझसे रिलेशनशिप रखना चाहते थे. बट ऑन द डार्क लोनली डे इट इज़ ओनली फॉर दी दैट आई होप. बट ऑन द डार्क लोनली डे, जब मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, मेरे साथ कोई भी नहीं है. मैं जब सक्सेसफुल था लोग मेरे साथ थे, लेकिन अब जब मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं कोई भी मेरे साथ नहीं है. फॉर दी आई होप. सो अब वो कह रहे हैं कि पर मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ रहोगी और इस परेशानी के वक्त में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी. If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside. तो अगर तुम जब मेरे ऊपर परेशानी है, तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, तुम मेरे पास नहीं आओगी, तो ये मेरा तकलीफ़ का जो टाइम है ये कैसे कटेगा, ये मुश्किल की घड़ी मैं कैसे निकालूंगा. आई नो नॉट हाउ आई एम पास दीज लॉन्ग रेनी आवर्स. तो ये जो लॉन्ग रेनी आवर्स है, ये बारिश का टाइम जो पोएट बोल रहे हैं सिम्बॉलिकली, ये उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम वाली टाइम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो ये लॉन्ग रेनी आवर्स हैं, जो ये मेरे लाइफ में जो लॉन्ग प्रॉब्लम वाली टाइम है, जब मेरी लाइफ में अब प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ है, तो इस तकलीफ़ की घड़ी को मैं कैसे काटूंगा. अगर तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, तुम मेरे पास नहीं आओगी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ये मुश्किल वक्त में कैसे काटूंगा, मैं ये मुश्किल भरा वक्त कैसे निकालूंगा. आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे gloom of the sky and my heart wanders waiting at the restless winds. तो ही इज़ टेलिंग दैट आई एम लुकिंग एट द स्काई. मैं ऊपर आसमान की ओर देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि आसमान भी जो है वो बादलों से भरा हुआ है, और वो
बादल छट नहीं रहे हैं, बट देयर इज़ नो होप, और कोई उम्मीद भी नहीं है। मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे जाएंगी मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा है, पर मेरा जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मुझे मन कर रहा है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, और ये पोएम में बस पोइट यही दिखाना चाहते हैं कि जो ये लवर और बिलवड हैं वो दोनों अलग हो चुके हैं, दे आर सेपरेटेड, और वो चाहते हैं कि उनके बिलवड जो है वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जब वो लड़ रहे हैं इस मुश्किल वक्त में दोनों साथ रहें, और उसकी बिलवड उसकी हिम्मत बन के उसके साथ रहे। सो दिस इज़ द एंड। आई होप आपको समझ में आया हो पोएम, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।